अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चेयरमैन, महबूबा मुफ्ती वाइस चेयरमैन मुकर्रर। एक माह में व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा, 17 नवंबर को कन्वेंशन मुनक्कद होगा, सज्जाद गनी लोन का बयान। मुसलसल दूसरी मीटिंग में कांग्रेस का शामिल नहीं होना, गुपकार एलामे में शामिल सियासी लीडरान के लिए बायस तशवीश। महबूबा मुफ्ती के बयान से कश्मीरी अवाम के सोच की तर्जमानी होती है, सीनियर कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सोज का बयान। इक़्तिदार में हूं तो भारत माता की जय और इक़्तिदार से बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद, जतेंद्र सिंह का तंज। तिरंगे से मुतल्लिक महबूबा मुफ्ती के बयान पर भाजपा और कांग्रेस यकजबान, बगावत की पादाश में गिरफ्तार करने की मांग। बीजेपी फिरका परस्त को हवा देकर भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद मुजफ्फर शाह का बयान। जम्मू से ताल्लुक रखने वाले सीनियर एनसी लीडरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात, गुपकार एलामे पर किया तबादला ख्याल। महबूबा मुफ्ती के तबसरे पर मुतनाज़िया सियासी वर्कर जावेद कुरैशी ने सरेआम कपड़े फाड़ डाले। खबरों की तफसीलात से पहले ये तिजारती वक्फा। चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट जम्मू कश्मीर जिस्मानी तौर तमाम नाखेज अफराद को मुत्तला करता है कि ऐसे अफराद की फलाह बहबूद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म चिनार हैंडीकैप्ड ट्रस्ट की वेबसाइट www.chinarhandicapedtrust.in पर दस्तयाब हैं। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर के झंडे को बतौर अलामत अपनाने का ऐलान करते हुए कई मेन स्ट्रीम जमातों के मुश्तरका प्लेटफार्म अवामी इतिहाद बराए गुपकार एलामे को तंजीमी शक्ल दी गई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चेयरमैन ब इत्तफाक राय मुकर्रर किया गया, जबकि महबूबा मुफ्ती को वाइस चेयरपर्सन बनाया गया। पीपल्स अलायंस नामी इस मुश्तरका महज के कन्वीनर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी होंगे, जबकि सज्जाद गनी लोन को तर्जमान आला और मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की सरकारी रिहाइशगाह गुपकार पर मुनक्किदा मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, PDP की सदर महबूबा मुफ्ती, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, साबिक वजीर अब्दुर्रहमान वेरी, देविंदर सिंह राणा और CPIM के लीडर भी मौजूद थे। ताहम मुसलसल दूसरी मीटिंग में कांग्रेस का कोई नुमाइंदा या लीडर शामिल नहीं हुआ। मीटिंग के इख्ताम पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सज्जाद गनी लोन, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और जावेद मुस्तफा मीर ने मीडिया से क्या कहा, आइए देखते हैं। पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा बीजेपी कर रही है कि ये जो गुपकार के ये लोग हैं ये एंटी नेशनल हैं, ये पीपल्स अलायंस जो है ये एंटी नेशनल है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये एंटी नेशनल नहीं है, ये एंटी बीजेपी ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कोशिश की है इस वतन के कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली मिलियामेट करने की। उनने कोशिश की है कि वतन को डिवाइड करने की, फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने की, जो जिसका हमने देखा है जो पिछले साल 5 अगस्त को उनने किया है। उनने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तो तेस नाश किया है और साथ साथ उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर को एक धक्का दिया है। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ, ये एंटी नेशनल जमात नहीं है। हमारा मकसद है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जो हकूक़ हैं वो उन्हें वापस मिलने चाहिए। हमारी लड़ाई वहाँ पर है, हमारी लड़ाई इससे ज़्यादा नहीं है। और मैं आपसे बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ये प्रोपेगेंडा जम्मू और दूसरी जगह मुल्कों में कर रहे हैं,
हम लोगों को मज़हब के नाम पे डिवाइड करने की उनकी ये कोशिश जो है बेकार होगी और फेल होगी। ये मजहबी लड़ाई नहीं है, ये वतन की तशख़्ख़ुस की लड़ाई है और उस तशख़्ख़ुस को बनाने के लिए हम लोग इकट्ठे खड़े हैं। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, जहाँ हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं, 370 को रिवाइवल करने की बात करते हैं, वहाँ हम उन रियासतों के हिस्सों की ऑटोनॉमी की बात भी करते हैं, जम्मू और लद्दाख, कि उनको भी जो हमने एक वो बनाया था रीजनल ऑटोनॉमी का जो उनको मिलनी चाहिए कि उनको भी ये लगे कि वो बराबर के हिस्सेदार हैं। बाकी जो आज फैसले हुए हैं उनको मैं लोन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो बताएं। जो मीटिंग में मेन डिसीजंस हुए, एक स्ट्रक्चर होगा, बाइत्तेफाक राय सब पार्टियों ने तय किया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब इस ऑल पीपल्स अलायंस के चेयरमैन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, महबूबा जी वाइस प्रेसिडेंट होंगी और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब जो हैं वो कन्वीनर होंगे। मैं स्पोक्समैन के हैसियत से काम करूंगा और भी कुछ बाकी स्पोक्स पर्सन और हमारे मसूदी साहब जो हैं, जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेटर हैं। और इसमें एक और बता दूं कि सीपीआई की भी आज शमूलियत हुई, वो पहले मीटिंग में नहीं आ सके, थोड़ा कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाया इनके पास, आज इन्होंने भी जो है शिरकत की है और इस स्ट्रक्चर को और भी इंशाल्लाह हम फाल बनाएंगे। दूसरा ये तय पाया गया कि एक डॉक्यूमेंट, वाइट पेपर बोले, डॉक्यूमेंट बोले, एक डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर, जहां जितनी भी ये गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, झूठ बताया जा रहा है, वो रियलिटी क्या है और झूठ क्या है, वो हम लोगों के सामने, पूरे मुल्क के सामने रख देंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं। ये जो आप इतनी बड़ी कहानियाँ बोलते हैं कि ये डार्क एजेस में था, यहाँ फलां चीज़ है, हम एक करप्शन था, हम एक कंपैरिजन देंगे, पूरा रिसर्च डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर हम रिलीज करेंगे, जो विच विल बी ए ट्रिब्यूट टू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिनको स्लैंडर किया जा रहा पूरे हिंदुस्तान में, कि लगता है जैसे सारा डाका जो है जम्मू कश्मीर के लोगों ने डाला हुआ है। वो सारा जो डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह हम आपके सामने पेश करेंगे। 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो हमारी दूसरी मीटिंग होगी इंशाल्लाह वो जम्मू में होगी और उसके बाद कन्वेंशन होगा 17th को, कन्वेंशन ऐसी कन्वेंशन होगा 17th को श्रीनगर। सबसे बड़ी बात जो किया गया कि सिंबल जो सर्च हो रहा था कि भाई सिंबल क्या करें, तो हमने सोचा सब ने मिलकर कि द बेस्ट ट्रिब्यूट दैट वी कैन गिव एज अ सिंबल इज टू अडॉप्ट द सिंबल विच जो हमारे सेक्रेटेरिएट पर लहराया जाता था, जम्मू कश्मीर का सिंबल। एक अहम फैसला जो आज हमने लिया वो ये ले लिया कि जो सरकार की तरफ से प्रोपेगेंडा है इस अलायंस के मुतालिक पूरे देश के अंदर, कि जैसे कि एक महाज है मुल्क के ख़िलाफ़, नेशन के ख़िलाफ़, ऐसा नहीं है। हमने रिट्रेट किया कि हमारी लड़ाई, हमारी जदोजहद, हमारा संगठन वो बीजेपी सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ है, पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है और हमारी नज़र में वो पॉलिसियाँ डिवाइसिव हैं, तोड़ फोड़ पर मुबनी हैं। जम्मू को कश्मीर, कश्मीर को जम्मू, हिंदू को मुसलमान, मुसलमान को हिंदू के साथ लड़ाने पर तुली हुई है। हम मुल्क का इत्तेहाद चाहते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक साथ लेकर जो हुकूक हमें मिले थे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको वापस मिलना चाहिए, ताकि फिर से नए एक एतमाद की फिजा कायम हो जाए। दिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर। Within the nation, we want our things back which has been stolen from us. कोर्ट में पिटिशन दायर है, बाकी हम अपना जो है अपना मौक़िफ़, अपनी कोशिशें वो जारी रखेंगे। बाकी जो ये मैटर सबजूडिस है, I don't think neither we can talk much about it nor the Honorable Prime Minister. ताहम मुसलसल दूसरी मीटिंग में कांग्रेस का कोई नुमाइंदा
या लीडर शामिल नहीं हुआ। गुपकार एलामे में कांग्रेस का मुसलसल दूसरी मरतबा शामिल न होना इस बात की अक्कासी करता है कि शायद कांग्रेस गुपकार एलामे का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। अगर वाकई कांग्रेस ऐसा सोचती है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर मुस्तकबिल में कांग्रेस दोबारा इक़्तिदार में आती है तो वो दफ़ा 370 और रियासत की खुसूसी पोजीशन को बहाल कर सकती है। जबकि साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने महबूबा मुफ्ती के बयान को हकीकत पर मुबनी बयान करार देते हुए खैर मकदम किया है। सोज ने कहा कि ये बात अजहर बिन शम्स है कि रियासत का झंडा हमेशा यूनियन के झंडे के साथ साथ लहराता रहा है। इस अमर की वजाहत करते हुए पहले ऐवान असम्बली के उस वक्त के लीडर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने आइन साज असम्बली के मौजूद अराकीन की वसातत से कहा था कि कश्मीर का झंडा दरअसल कश्मीर की सियासी जदोजहद का गमाज है और यह हमेशा कौमी झंडे के साथ ही लहराता रहेगा। वही कश्मीर की सियासी जमातों को अलहदगी पसंद से ज्यादा खतरनाक करार देते हुए मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने PDP सदर महबूबा मुफ्ती के बयान पर तंज करते हुए कहा कि कश्मीर की सियासी जमातें अलहदगी पसंद से ज्यादा खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि जब PDP या NC इक़्तिदार में होते हैं तो भारत माता की जय कहते हैं और इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो पाकिस्तान की बोली बोलने लग जाते हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना और दूसरी जमातों ने जम्मू में कौमी परचम न लहराने से मुतलिक महबूबा मुफ्ती के बयान पर अपने रद्द-ए-अमल पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। भाजपा की रियासती शाख के सदर रविंदर रैना ने महबूबा मुफ्ती को मुल्क से बगावत की पादाश में गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है, जबकि प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि महबूबा मुफ्ती का बयान किसी भी जमहूरी और आईनी जदोजहद के मुनाफी है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर शाख ने मुतालबा किया है कि साबिक वजीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती को मुल्क से बगावत करने की पादाश में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। रविंदर रैना का कहना था कि अगर कश्मीरी लीडर भारत में नहीं रहना चाहे तो उन्हें पाकिस्तान या चीन भेज देना चाहिए। यहाँ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने भारतीय जनता पार्टी के बयान पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी फिरका परस्ती और मजहब का कार्ड इस्तेमाल करके अवाम को बांटना चाहती है। उन्होंने बीजेपी को मशवरा देते हुए कहा कि दुनिया ने फिरका परस्ती का कार्ड मनसूख किया है, लिहाजा आप भी इस तरह की सियासत करना छोड़ दें। उनका काम ही यही है। ये जो यहाँ के जो ये डुगडुगी की लगाकर नाच रहे हैं बीजेपी के लोग, उनका यही काम है। सिर्फ जेल भर देंगे, सेडिशन में ले लेंगे, आप एंटी नेशनल है, कम्युनल है। भाई बीजेपी के मेरे साथियों, मेरे भाइयों, कम्युनल कार्ड आजकल दुनिया में कहीं नहीं चल रहा, फेल हो रहा है। आप भी फेल इसीलिए हो रहे हैं। और जब आप यहाँ के झंडे की बात करते हैं, सेडिशन की बात करते हैं, तो भाई आपको ये पता लगना चाहिए कि यहाँ के 370 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही, जिसमें झंडा भी एक लाजमी चीज़ है, उसके तहत ही तो तमाम हमारे जितने भी यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स थे वो किसका ओथ लेते थे। 5 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेते थे। यहाँ के जजेस, चीफ जस्टिसेस जितने भी आज तक आए हैं, दे हैव टेकन ओथ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप बात क्या कर रहे हैं? और ये मैटर सब जुडिस है। और जहाँ तक हमारे झंडे का मामला है, ये पुरखों ने दिया हुआ है, जिन्होंने मॉडर्न इंडिया बनाया 1947 में, जिसमें सरदार पटेल थे, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े दिग्गज रहनुमा। उन्होंने पार्लियामेंट की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बाज़ाब्ता तौर कानूनन झंडा और कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। ये तो सब जुडिस मैटर है, तो ये सेडिशन कहां से हो गया? नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।